मिक्सी में मॉर्टिन का यूज़ देखते ही आप चौंक जाएंगे। साथ ही में है कुछ यूज़फुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपका घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सभी लोग वाइट कपड़ा को और भी ब्राइट करने के लिए उजाला का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उजाला का इस्तेमाल हम करते तो हैं लेकिन उजाला ठीक से कपड़े में लग नहीं पाता है, जिस कारण सूखने के बाद कपड़े में अलग सा एक छोप छोप दाग हो जाता है। कहीं पे उजाला का दाग, कहीं पे वाइट कलर। तो इस तरह से ना बहुत ही भद्दा लगता है देखने में। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप उजाला डालें उससे पहले 1 चम्मच नमक पानी में डाल दीजिए, उसके बाद ही आप उजाला डालें। उसके बाद दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद कपड़े में जैसे आप उजाला लगाते हो, जैसे कपड़े को खंगालना है सेम इसी तरह से कर लीजिए। फिर आप देखेंगे इस तरह का दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। कपड़ा सूखने में भी इसमें दाग बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि कपड़ा और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लास्टिक बोतल का मुंह को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ना कैंची की मदद से हम थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। इसका जो किनारे है ना यहाँ पे थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो जिस वजह से कैंची की मदद से इसको हम बराबर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही मुंह को ना कुछ इस तरह से हम चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए हम यहाँ पर सेलो टेप का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो ब्लैक टेप या फिर जो अगर डबल टेप है तब भी ले सकते हैं, ग्लू के मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों को जॉइंट कर देना है और फिर आप देखेंगे एक छोटू सा क्यूट सा डिब्बी बन के तैयार हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल छोटी मोटी सामान को रखने के लिए हम स्पेशली ले सकते हैं। और कई बार तो जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो छोटी मोटी सामान को कैरी करने में बहुत ही दिक्कत होती है, जैसे कि सेफ्टी पिन, जूड़ा पिन, इन सभी सामानों को हम अच्छी तरीके से कैरी नहीं कर पाते हैं, गुम जाती है। तो आप इस तरह से इस डिब्बी में डाल के कैरी करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसान होगी। साथ ही में अगर आप चाहें तो घर में भी इस तरह से अरेंज करके भी रख सकते हैं। और भी तरीके से इसका यूज़ लिया जा सकता है, जैसे कि मैच स्टिक को इसके अंदर आप डाल के रख सकते हैं, क्योंकि जब हम किचन में यूज़ के लिए मैच स्टिक को रखते हैं ना तो आप देखिएगा इसमें नमी पकड़ लेता है या तो फिर गलती से पानी वगैरह गिर जाता है तो ये फिर जलता नहीं है। तो आप क्या कीजिए, डिब्बी के अंदर मैच स्टिक को डाल दीजिए और उसके बाद जो बॉक्स का मसाला वाली पार्ट है ना उसको ना छोटा सा टुकड़ों में कट कर लीजिए। ढक्कन के अंदर साइड में डबल टेप की मदद से कुछ इस तरह से इसे चिपका दीजिए। फिर आप देखेंगे इसको इस तरह से आप जला भी पाएंगे, यानी कि बढ़िया तरीके से इस तरह से इसको यूज भी कर पाएंगे। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला यूजफुल टिप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिया है चकला बेलन। रोटियां बनाने के बाद हम चकला बेलन को अच्छी तरीके से धुल करके किचन में ही रखा करते हैं और रात के अंधेरे में कॉकरोच, कीड़ा, छिपकली इसमें मुंह मारती है और नेक्स्ट मॉर्निंग रोटी पराठा बेलने के लिए इसी चकला का इस्तेमाल हम करते हैं। हमें लगता है कि ये साफ सुथरा है, लेकिन ये अनहाइजीनिक हो चुका है। इसमें काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े मुंह डाल चुकी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप रोटियां वगैरह बेले तो उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए और धो करके इसे अच्छी तरीके से सुखाना भी जरूरी है, यानी कि अच्छी तरीके से इसे ड्राई करना है। तो कपड़े की मदद से इस तरह से पोंछ के ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि वुडन का है ना, फिर आप देखिएगा फफूंद सा लगने का डर रहेगा। तो इस वजह से इसे अच्छे से सुखा लीजिएगा। उसके बाद इसे हम रखेंगे, ऐसे ही खुला नहीं रखेंगे, ओपन कभी भी नहीं रखना है चकला बेलन को। तो इसके लिए आप ले लीजिए पॉलीथीन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह का पॉलीथीन हम सभी के घरों में होता ही है। तो आप पॉलीथीन के अंदर चकला बेलन को डाल के रखें। इससे क्या होगा, चकला बेलन सेफ रहेगा। इसमें कीड़ा, छिपकली, कॉकरोच कोई भी मुंह नहीं मार पाएगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप रोटी पराठा बनाएंगे ना तो इसे धोने की भी जरूरत नहीं होगी। एज यूजुअल इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम और काम का भी बचत होगा। है ना कितना यूजफुल आइडिया। हम सभी लेडीज को ऐसा करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। डेली सुबह होते ही हम पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं दांत मांजने के लिए। पेस्ट तो हम सभी लोग यूज करते हैं, चाहे कोलगेट हो या कोई भी पेस्ट हो सकता है। और इसी पेस्ट के साथ रहता है इस तरह का पैकेट। पेस्ट का इस्तेमाल तो हम कर लेते हैं और इस पैकेट को बेकार समझ के हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन आज हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसका यूज लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो माउथ है इसे हमें बंद करना है। सेलो टिप की मदद से इस तरह से बंद कर देंगे, यानी कि इसका जो माउथ है यहाँ पर हमें सेलो टिप चिपका करके बंद कर देना है। उसके बाद इसकी जो ऊपर वाली पार्ट है, देखिए ये जो पतला सिरा है ना, इसे हमें काट के फेंक देना है। वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका माउथ को बंद करना है, इसकी ऊपर वाली जो सिरा है उसे काट के फेंक देना है। बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है। इसका इस्तेमाल लेंगे हम कॉस्मेटिक चीज़ों को रखने के लिए। ड्रेसिंग टेबल में जब हम नेल पेंट, लिपस्टिक, इस तरह का जो फेस पैक होता है इसे हम रखा करते हैं, जिस वजह से ड्रेसिंग टेबल बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ लगता है। क्लीनिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा झंझट होती है। आप देखिएगा एक एक सामान को हटा के हमें क्लीनिंग करनी होती है, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आपको क्लीनिंग करनी हो ना, इस तरह से हटा के आप क्लीनिंग भी कीजिएगा और सारा सामान ऑर्गेनाइज भी रहेगा। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, इस तरह का मिक्सर ग्राइंडर हम सभी के पास होता है, क्योंकि आजकल हम सभी लोग मिक्सर ग्राइंडर में ही मसाला पीसते हैं। तो इसका यूज़ होने के बाद हम किचन प्लेटफॉर्म में इस तरह से ग्राइंडर को रखा करते हैं, और जब हमें किचन प्लेटफॉर्म का क्लीनिंग करनी होती है ना, तो इस तरह से इसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इसका पाया में लगा हुआ होता है रबर, जिस कारण ये सरफेस के साथ अच्छे से स्टिक हो जाता है, और इसलिए इसे हम हटा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो इस तरह का नौबत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें लेना है बोतल का ढक्कन। तो मैंने यहाँ पे 3 ढक्कन लिया है, क्योंकि ग्राइंडर का 3 पाया है। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन को ले करके ये जो रबर लगा हुआ है यानी कि पाया में, ढक्कन को कुछ इस तरह से हमें फिक्स कर देना है, यानी कि अच्छी तरीके से लगा देना है। उसके बाद इसका यूज़ देख के आप चौंक जाओगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा यूज़ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अब इसे आप कहीं पर भी रख लीजिए, तो ये सरफेस के साथ अब ना बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा, बल्कि आराम से आप इसको मूव कर पाएंगे। खास तौर में क्लीनिंग के टाइम बहुत ही आसान होगा, बढ़िया तरीके से क्लीनिंग भी कर पाएंगे, आपका काम भी आसान हो जाएगा। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे घर में मीठा आलू आ जाता है, और आलू का स्वाद मीठा अच्छा नहीं लगता है, और इतना सारा आलू को हम फेंक देंगे, कैसे फेंकेंगे, बर्बादी होगा। और दूसरा तो आप देखिएगा, घर में कोई भी इस मीठा आलू का सब्जी या पराठा जो भी हम बनाएं खाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है, अच्छा भी नहीं लगता है ना इसका स्वाद। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसके मदद से आप देखिएगा आलू का जो मीठापन है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। सबसे पहले आप आलू को छील करके कट कर लीजिए, जैसे भी आप कट करना चाहते हैं उसी शेप में आप कट कर लीजिए। उसके बाद 1 चम्मच नमक डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद जब आप इसका सब्जी बनाएं, तो सब्जी बनाने से पहले इसको अच्छे से धो लीजिएगा, धो करके ही इसका सब्जी बनाना है। तो फिर आप देखेंगे आलू का जितना भी मीठापन रहेगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दूर हो जाएगा, और आलू का स्वाद बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, पुरानी चीज़ों में कॉकरोचेस अपना घर बना लेते हैं, और मेरे पास ये मिक्सी 12 साल पुराना है। तो क्या होता है, छोटी छोटी कॉकरोचेस ग्राइंडर के अंदर में जाके अपना डेरा बना लेती है, और ग्राइंडर के अंदर वाली पार्ट यानी कि जितने भी वायर होते हैं ना उसे पूरा ही खराब कर देती है, जिस वजह से ग्राइंडर खराब हो जाती है, और इसे हमें बार बार खरीदनी होती है। तो इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। खास तौर में अगर पुराना मिक्सर ग्राइंडर है तब तो आप ज़रूर से इस टिप को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉकरोचेस को भगाने के लिए या तो फिर इसके आसपास ना भिड़े, इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मिक्सर ग्राइंडर का जो तली वाली पार्ट है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छेद है, यहाँ से कनेक्शन जुड़ता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के तौर में मच्छर भगाने वाला लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें ध्यान से करना है। लिक्विड हम डालेंगे लेकिन अंदर नहीं जाना चाहिए, ऊपर ऊपर हल्के से ही लगा देंगे। इसका स्मेल बहुत तेज होता है, जिस वजह से कॉकरोचेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। देखिएगा अंदर अगर वो घुसी हुई रहेगी ना तो वो निकल के आएगी बाहर, और अगर आसपास भिड़ती है तो कभी भी वो नहीं भिड़ेगी। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब ऊपर वाली पार्ट में आप देखिए जो छोटी छोटी स्पेस है, यहाँ पर भी आप हल्के से लगा दीजिएगा, और इसे इस तरह से डालने के बाद आप एक न्यूज़पेपर की मदद से ना हल्के से पोंछ दीजिएगा, क्योंकि ये जहरीले होते हैं। और मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल तो हम करते हैं मसाला पीसने के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। इसका स्मेल बहुत ज़्यादा तेज है, जिस वजह से आप देखिएगा अंदर जितनी भी छुपी हुई रहेगी कॉकरोच वो तुरंत बाहर निकल के आएगी। बहुत ही असरदार सॉल्यूशन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।